हेलो स्टूडेंट, माय नेम अंकिता। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो वैसे पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट तक मैंने आप सभी को कंप्लीट करा दिया है। आज मैं न्यू टेंस शुरू करने वाली हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। डिफाइन कैसे लिखेंगे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। इसके बाद इसकी ये डिफाइन हो गई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, अबर, वाज अबर। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके बाद पहले हम फॉर्मूला बाद में बताएंगे, पहले हम ये क्लियर करेंगे कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, इसमें क्या होगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा। पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर जो होता है उसको हम एक वचन कहते हैं, प्लूरल जो होता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर, सिंगुलर में जैसे कि मान लो जैसे ही है, सी है, इट है, नेम है, ये सब क्या है, सिंगुलर। इनके साथ लगता है बाज। ओके, इसके बाद बात करेंगे प्लूरल की। तो प्लूरल में जैसे कि प्लूरल, प्लूरल में आ जाता है वी, दे, यू, इनके साथ लगता है वर। ओके, लेकिन इसका जो एक पॉइंट होता है इम्पोर्टेंट, मैंने बताया कि सिंगुलर के साथ तो बाज लगता है, ठीक है, और प्लूरल के साथ वर लगता है, एक वचन के साथ बाज, बहुवचन के साथ वर, लेकिन आई के साथ, आई के साथ वाज, आई के साथ बाज का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर एक बार देखिए, दोबारा मैं बता रही हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने कोई वाक्य दे दिया कि रोहन पत्र लिख रहा था, तो लास्ट में क्या आया, रहा था, रहा था आया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, डिफाइन जिसको हम परिभाषा कहते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बाज या बर। मैन वर्ब की बात करें, मैन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, जो होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, इसके बाद मैन, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सिंगुलर के साथ लगता है बाज, प्लूरल के साथ लगता है वर, और आई के साथ लगता है बाज। ओके, इसके बाद इसके बाद हम एक बात बताएंगे आपको, आईएनजी जैसे कि कुछ मीनिंग बताएंगे। जैसे डू आता है, डू मीन्स होता है करना, डू मीन्स क्या होता है, करना। ठीक है, अगर हम इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं तो इसका क्या हो जाएगा, डूइंग। ठीक, ऐसे ही हम दूसरा बता रहे हैं, जैसे रीड हो गया, अब हमें इसमें आईएनजी ऐड करना है, ठीक है, इस तरह, तो क्या हो जाएगा, READ, और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी।
फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, मीनिंग अपने आप में क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है तो भी रेड हो जाती, लेकिन फर्स्ट फॉर्म है तो रीड ही रहेगी, और इसमें आईएनजी लग जाएगी तो रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे गो होता, गो मीन्स क्या होता है, जाना, इसमें हम अगर आईएनजी ऐड करें तो क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, प्ले होता तो प्लेइंग हो जाता। ठीक है, अगर हम बात करें, डांस, DANCE, डांस नहीं होता है, डांस होता है। अब हम इसमें अगर आईएनजी ऐड करेंगे तो हम इसको क्या बनाएंगे, DANC हटा देंगे और आईएनजी ऐड करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, मुझे बताना नहीं मतलब मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि अगर कोई मीनिंग है और उस मीनिंग के लास्ट में ई दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, ई दिख जाता है, और अगर आईएनजी ऐड करनी हो तो हम आईएनजी ऐड करने से पहले हम उस ई को हटा देंगे, उसके बाद मीनिंग को कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। ओके, बस मैं यही बताना चाह रही थी आपको। ठीक, इसके बाद फॉर्मूले पे आ जाए। फॉर्मूला इसका, जिसको हम हिंदी में सूत्र कहते हैं, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, या हेडिंग डाल लो, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इसके बाद इसका फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसके बाद वाज या वर आएगा, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ईटीसी आएगा। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म कहते हैं। ओके, फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद प्लस में ऐड करेंगे आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद ईटीसी आएगा अन्य। ओके, इसके बाद हम वाक्य बनाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे राजू किताब पढ़ रहा था। ठीक, तो ये वाक्य बनाइए, एग्जाम्पल है। तो राजू मेरा क्या हुआ, कर्ता हुआ, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, तो राजू। ठीक, इसके बाद मैंने अभी समझाया था, जो मैंने रेस्ट कर दिया, आप लोग नोट कर लेना, कॉपी में कायदे से नोट भी कर लेना, हर एक विधिवत रूल। इसके बाद सब्जेक्ट हुआ राजू, इसके बाद हम बाज या वर लगाएंगे। तो मैंने अभी इससे पहले भी मैंने बताया भी था कि जो राजू है वो एक नाम है तो एक वचन हुआ, मतलब सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे बाज। ओके, क्या लगाएंगे, बाज। इसके बाद बाज या वर्ब में से मुझे ऐड करना है यहाँ पे, लेकिन आपने देखा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ बाज या वर्ब का यूज हो गया। इतना आप यूज कर चुके हैं। इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आईएनजी आपको ऐड करना है। तो मैन वर्ब आपकी क्रिया क्या है, इसमें पढ़ना क्या होती है, रीड। इसके बाद इसमें प्लस में ऐड क्या कर देना है, आईएनजी, रीडिंग। उसके बाद कर्म की बात आती है, जो ऑब्जेक्ट है, तो रीडिंग द बुक। इसके बाद वाक्य कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा, तो वाक्य पूरा कंप्लीट, क्योंकि सब्जेक्ट भी हो गया और आपके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, इसके बाद आपका वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, वाक्य कंप्लीट हुआ, तो फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि दूसरा वाक्य है, एग्जाम्पल। दूसरा वाक्य ये है, जैसे मैंने बोला, अध्यापक मुझे पढ़ा रहे थे। अध्यापक मुझे पढ़ा रहे थे, तो जो अध्यापक है, अध्यापक मुझे पढ़ा रहे थे, सिंगुलर है या प्लूरल,
क्योंकि अध्यापक मुझे बहुत से पढ़ा रहे थे, कोई पता नहीं है कि एक है या बहुवचन है। अगर ये होता अध्यापक मुझे पढ़ा रहा था तो एक था, अध्यापक मुझे पढ़ा रहे थे तो बहुत से हैं, तो द टीचर तो क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा। इसके बाद पढ़ाना है, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो टीच कर रहे हैं, तो टीच पढ़ा की है आपकी वर्ब की इंग्लिश TEACH, इसमें क्या ऐड करना है, ING ऐड करनी है। टीचिंग हो गया, और टीचिंग किसे पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मी, मुझे की क्या हो जाएगी, मी, और उसके बाद फुल स्टॉप। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका रूल होता है, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो हम उस नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो हम, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो हम उस नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। ठीक, दूसरा रूल इसका होता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। रूल नंबर 1 मैंने अभी बताया, नहीं अगर आ जाए तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। रूल नंबर ठीक, रूल नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। कैसे, मतलब कि सिंगुलर के साथ वाज नॉट, ठीक, प्लूरल के साथ वर नॉट, आई के साथ वाज नॉट। इसके बाद फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ETC। ठीक, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल है, ये तो समझ लिया होगा रूल नंबर 1, अगर वाक्य के बीच में नहीं दिखता है तो नॉट लगाएंगे, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। मेन पॉइंट है आपका, सिंगुलर अगर आ जाए तो